बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। मौसम चेंज हो रहा हो तो बच्चे भी बीमार होते हैं, बड़े भी बीमार होते हैं। बड़ों ने तो खैर अपना जो बीमार हों शिमार हों उन्होंने तो अपनी ड्यूटीज़ अंजाम देनी ही होती हैं, बेशक बीमारी में दें, थकावट में दें, लेकिन बच्चों को अल्लाह ताला अपनी रहमत में रखें। माँ बाप से बच्चों की तकलीफ़ भी नहीं देखी जाती। और जनाब बच्चे ख़ुद भी इतने डिस्टर्ब होते हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं। मेरी माशाल्लाह बड़ी अच्छी व्यूअर हैं ज़ोया, उनकी बेटी को भी पिछले दिनों टेम्परेचर था, जब मुझे भी अच्छा खासा टेम्परेचर था। तबीयत मेरी अभी तक 100% सही नहीं हुई, इसलिए व्लॉग्स में भी रेगुलरिटी नहीं आई। लेकिन बहरहाल जब मौका मिल रहा है, कुछ बेहतर फ़ील करती हूँ तो कुछ ना कुछ डाल देती हूँ। कुछ लोग तो ज़ाहिर है कि देखते ही हैं और पसंद भी करते हैं और माशाल्लाह मिस भी करते हैं अगर मेरा कमेंट मतलब वीडियो ना आए तो। खैर जनाब, मैंने सुबह उठ के सारी सफाई का काम किया, किचन को नीट किया नाश्ते के बाद। और उसके बाद जनाब मैं लगा रही हूँ वैक्यूम क्लीनर। ये कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर है ब्लैक एंड डेकर का, और मेरी वीडियो में मैंने इसका फुल इंट्रोडक्शन भी दिया था, अनबॉक्सिंग भी की थी। इसका यार सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सऊदीया के पानी से बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, और मेरा जो दूसरा है वो बाल उठाता तो है लेकिन फिर उसकी सफाई बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए अब जो है मैंने ये ख़रीदा है, मुनासिब कीमत का है, सेल में से लिया था। तो इससे बाल बहुत अच्छे से उठाए जाते हैं, और जनाब सारा ड्राई फ़र्श पे आप इसको बहुत बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सारा काम किया, नहाया, नहाने के बाद जनाब खरबूजा ख़त्म ही नहीं हो रहा था, अल्लाह के फ़ज़ल से उसको ख़त्म किया। और ये रोज़ वाटर मैं इस दफ़ा लेकर आई थी, मतलब काफ़ी दिन पहले लाई थी, जिस तरह के मेरे व्लॉग्स आ रहे हैं आपको पता चल ही रहा होगा। तो ये बैठे बैठे दिन में 2-3 दफ़ा स्प्रे कर लें चेहरे पे तो स्किन जो है वो फ्रेश रहती है और मॉइस्चराइज रहती है। और घर तो माशाल्लाह मेरा साफ़ हो चुका है। अब जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे यूनिक चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक कहवा है। जैसे लेडीज़ में अल्लाह रहम करे ब्लीडिंग ज़्यादा हो पीरियड्स के दौरान, और साथ टेम्परेचर हो, टेम्परेचर हल्का फुल्का हो या ना हो, लेकिन खैर अगर ब्लीडिंग है आप लोगों को ज़्यादा, मतलब जो पीरियड्स के दौरान होती है, तो ये होममेड एक कहवा आपको बता रही हूँ जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके लिए मैंने जो है 1 कप पानी लिया है और उसमें मैंने 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा डाला है, और हाफ़ टी इसमें जाएगा सौंफ। जो सौंफ नॉर्मल घरों में हर चीज़ मौजूद होती है, और छोटा सा हम इसके अंदर दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, और इसको पानी में डाल के इसको बॉईल होने देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। अगर आप इसको थोड़ी नेचुरल स्वीटनेस चाहते हैं, आप नहीं इस तरह पी सकते, तो इसके अंदर थोड़ा सा सिनेमन पाउडर या दालचीनी की स्टिक डाल दें। और इसके अलावा जब ये बन जाए 10 मिनट पहले इसको फुल आंच पर हम बॉईल देंगे। जब अच्छे से बॉईल आ जाएगा तो इसको धीमी आंच कर देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद जब हमें पीना होगा तो थोड़ी स्वीटनेस के लिए या थोड़ी एनर्जी के लिए हम इसमें अपने हस्बे ख्वाहिश या 1 टीस्पून के करीब हनी डाल सकते हैं। इसे ज़्यादा नहीं डालना, और कम बेशक डालें या ना डालें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक वो 10 मिनट बॉईल होता है, मैंने सोचा कि बर्तन जो धुले में हैं उनको निकाल लूँ और अपनी अपनी जगह पे रख दूँ। आप ये कहवा थोड़ा थोड़ा बच्चों को बुखार में भी दे सकते हैं, उससे उनके नेचुरल रेमेडी है, बुखार भी उनका कम हो जाएगा और उनको कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। और लेडीज़ के लिए तो खैर ये बहुत बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए और बड़ी औरतों के लिए, या जिनको मेनोपॉज, आपको पता है औरत के ऊपर एक स्टेज ऐसी भी आती है जिसको पेरीमेनोपॉज कहते हैं। वो बहुत ख़तरनाक स्टेज है जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग भी होती है और बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है, मूड स्विंग्स भी होते हैं और तरह तरह के मसले पैदा होते हैं। समझे औरत की ज़िंदगी चेंज हो जाती है। 10 मिनट बॉईल करने के बाद मैंने इसको छान लिया है, बस थोड़ा सा ही पानी खुश्क हुआ है। और उसके बाद मैं हनी नहीं डालती, मुझे इतनी स्वीटनेस पसंद है ही नहीं, लेकिन 1/4 टीस्पून मैंने डाल लिया ताकि आपको पता चल जाए कि आप 1 टीस्पून तक डाल सकते हैं। और इसको आप अपने ज़रूर इस्तेमाल करें 2 दफ़ा दिन में, एक सुबह और एक जनाब आप करेंगे इसको शाम को इस्तेमाल। नाश्ते के बाद कर लें और शाम को उससे पहले कर लें, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। सौंफ जो हैं वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और जो हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है उसको कंट्रोल करते हैं।
और जो क्यूमिन सीड्स हैं, सफ़ेद ज़ीरा है, वो आपको डाइजेस्ट करने में मदद करता है और बॉडी की हीट को कम करता है। और जो सिनेमन है, दारचीनी है, वो ब्लड शुगर को कम करती है और रिलैक्स करती है, मसल्स को, क्रैम्प्स जो पड़ते हैं उनको उनको रिड्यूस करती है। खैर जनाब, ये सारा कुछ करने के बाद, कहवे के बेनिफिट्स बनाने के बाद, आप ये देखें जनाब, मेरा एथनिक का सूट जो मैं पाकिस्तान से लाई थी और आज मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना था रात को डिनर पे। हालत मेरी बहुत ख़राब थी, बस आप समझ जाएं कि किस लिए ये कहवा बनाया गया है और किस लिए ये सारा कुछ किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिट मुझे मिला है, इसका बहुत कुदरती मिला है, अल्लाह का शुक्र है। खैर ये देख लें जनाब, माशाल्लाह इसकी डिटेलिंग देखें, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। और इसके साथ जनाब फ़र्शी शलवार थी, मैंने ट्राउज़र समझ के लिया था लेकिन माशाल्लाह निकली फ़र्शी शलवार। और फ़र्शी शलवार का मुझे कोई इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था जब इसकी बहुत हाइप क्रिएट हुई हुई थी सोशल मीडिया पे भी और टीवी पे भी, कि जी फ़र्शी शलवार, और मजाक भी बन रहे थे और उड़ रहे थे। लेकिन तमाम ब्रांड्स ने जो है ना ये शलवारें निकाली थी और इसलिए काफ़ी ये इसकी हाइप बन गई थी और निकली थी। खैर जनाब, ये निकल आई तो कोई बात नहीं, जो किस्मत में चीज़ होती है ना, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, वो आपके मिल ही जाती है। खैर ये इसके साथ वो थी। और ये दुपट्टा मैंने जनाब बुनंजा सतरंगी से इसके साथ मैच किया था। शूज़ खुद से मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ, तो ये खुद सा अब मैं इसके साथ पहनूंगी और इंशाल्लाह तैयार होकर आपको अपनी लुक भी दिखा देती हूँ कि कैसी लग रही हूँ। शक्ल इतनी वाज़ेह नहीं नज़र आ रही लेकिन उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। और ये फ़र्शी शलवार थोड़ा कैरी करना भी यार मुश्किल है, इतनी मोटी सी और बड़ी सी, और ये देखिए कैसी नीचे से लग रही है। खैर अच्छा लग रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह सबको पसंद आया। उनके लिए उन्होंने घर मतलब उन्होंने घर शिफ्ट किया था मेरी फ्रेंड ने, और उसने अपने घर में हमें खाने पे बुलाया था। वैसे भी यहाँ मैंने आपको बताया हदिया देने का रिवाज है, खाली हाथ वैसे भी नहीं जाना चाहिए। इस्लाम में भी यही है कि जब आप एक दूसरे की तरफ जाओ तो अपनी हैसियत के हिसाब से जो आप ले जा सकते हैं थोड़ा बहुत ले के ज़रूर जाना चाहिए। ये इस्लामी रिवायत भी हमारी है, इससे ताल्लुकात भी अच्छे रहते हैं, मोहब्बत भी बढ़ती है और दिल भी खुश होता है, देने वाले का भी और लेने वाले का भी। खैर जनाब, रात का डिनर था तो ज़ाहिर रात को ही जाना था, सुबह जाके तो उनके घर नहीं बैठ जाना था। और तबीयत भी ज़ाहिर है मेरी उस वजह से जो आपको बताया काफ़ी अपसेट थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक संभल चुकी थी और काफ़ी मैं जनाब कंट्रोल्ड में थी। खैर जनाब, पहुंच गए हैं हम रोशनियों में से होते हुए और बातें करते हुए, और बेटी को मिस करते हुए। वो पीछे बैठी होती है और कोई ना कोई लुकमा देती रहती है और अक्सर एतराज़ ही करती है। हम दोनों जो आर्गुमेंट या कोई बात कर रहे होते हैं उसको हमेशा उसमें से ना कोई एतराज़ ही होता है। खैर अब कोई नहीं होता, वो मेरी बात पे हाँ हाँ हस्बैंड कर रहे होते हैं और मैं उनकी बात पे कर रही होती हूँ, क्योंकि हमारे ख्यालात वाकई काफ़ी हद तक मिलते हैं। ये कोई वो नहीं है कि वो अगर असल में बस वो होता है ना, अल्लाह ताला जोड़े इस तरह बनाए होते हैं कि जिनकी काफ़ी बातें आपस में एक दूसरे से मिलती होती हैं। तो हम दुरमा पहुंच गए थे, दुरमा में ही वो रहती हैं और उनके हस्बैंड ज़ाहिर है डॉक्टर हैं, वहीं काम करते हैं, तो उन्होंने घर भी दुरमा में ही लेना था। तो ये बहुत अच्छा मुझे लिखा हुआ लगता है। और ये जनाब हम उनकी गली में पहुंच गए हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा घर था उनका। घर की वीडियो तो मैंने शूट नहीं की क्योंकि कोई पसंद करता है कोई नहीं करता, लेकिन बाहर से मैंने आपको दिखा दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह।